9 जुलाई 2020। तो उस दिन मुझे जो रात को चेकअप डॉक्टर की टीम ने किया था, तो उन्होंने मेरा वर्णन लिखा है, यानी मेरी जो फाइल है ऑपरेशन की उसमें ये बात लिखी हुई है। केस कैसा है तो उन्होंने लिखा है डेथ ऑन टेबल। तो ऑपरेशन पर जाने से पहले मैंने एक पेपर साइन किया है कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ऑपरेशन के दौरान आपकी मौत हो सकती है। और उसके पहले के भी जो 4-6 महीने की 10 महीने की यात्रा रही वो भी काफ़ी मुश्किल भरी रही है। उसमें खाने पीने का काफ़ी प्रतिबंध था। पूरे दिन में सारा लिक्विड मिलकर, यानी आप अगर खाने में दाल लेते हैं तो दाल को भी गिना जाता था, ऐसे लिक्विड मिलकर 1 लीटर से ज़्यादा ना हो। चाय, कॉफ़ी, छाछ, दूध जो भी पीते थे, पानी। खाने में पापड़ नहीं खाना, अचार नहीं खाना, फ्रूट्स नहीं खाना, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना, नारियल पानी पीने के लिए भी मना किया था। तो ऐसी लीवर की बीमारी में करना क्या। और जब तक लीवर नहीं मिलता है तब तक राह देखो। हफ्ता में 2 या 3 बार एक एल्ब्यूमिन की बोतल चलती थी 100 ml की। वो 100 ml शरीर में जाने में, इंजेक्ट होने में 10 घंटे समय लगता था। तो 10 घंटे वो पड़े रहना, ऐसे कम से कम मैं 50-55 बॉटल्स उसकी मैंने ली है। हार्ट के पेशेंट, लंग्स के पेशेंट जिनको ट्रांसप्लांट का इंतज़ार रहता है, वो जहाँ हम अभी बैठे हैं वहाँ से दरवाजे तक जा नहीं सकते, चल नहीं सकते, सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं। इससे काफ़ी दिक्कतें रहती है एक पेशेंट में। क्या ये कह सकते हैं कि अंगदान ट्रस्ट शुरू करने का जो आइडिया था वो इसी इंसिडेंट से आया, या उसके पीछे का थोड़ा, यानी एक इंसिडेंस ये भी है, आज हमारे समाज में इसके बारे में जागरूकता कम है। तो ये जागरूकता के भाव में लोग ऑर्गन डोनेशन नहीं करते हैं। पिछले 5-6 साल में लोगों का अच्छा जुड़ाव इसके साथ है। हर जिले में करीब करीब हमारी टीम है, अच्छा काम करे, जागरूकता के काफ़ी प्रयास हुए हैं और लोगों का समर्थन भी अच्छा है। क्या ऐसी स्टेज आई थी सर जब किसी ने आपको ये कहा हो कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत इमोशनल काम है? कोई करीबी, कोई आसपास, किसी ने ऐसा कभी कुछ ऐसे कहा? तो नहीं कहा, क्योंकि लेकिन ये कठिन काम है, ये तो सब लोग मानते हैं। आज गुजरात की बात करूं तो मेरी जानकारी में गुजरात से 200, 300, 400, एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है मेरे पास, बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी आयु 15 या 16 साल से कम है, उनको किडनी, लीवर या किसी को हार्ट चाहिए। मैंने एक 8 साल की लड़की देखी है कि जिसको उसके पिता ने उसका लीवर दिया है। ऐसे एक 10 महीने की लड़की देखी है कि जिसको लीवर की आवश्यकता थी। सपोज मैं चाहती हूँ कि आफ्टर डेथ मैं अपने कुछ ऑर्गन्स डोनेट करूँ, तो उसके लिए कोई एज लिमिट या कोई हेल्थ लिमिट होती है सर? जिसके ऊपर बहुत काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि उस ऑर्गन डोनेशन का रेशो हमारे देश में पर मिलियन 1 से भी कम है और विकसित देशों में रेशो, कई स्पेन जैसे देश में तो 35 का है। तो आपको क्या लगता है सर कि आज भी अंगदान को लेकर लोगों के मन में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? तो मैं लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अपने गुजरात में और देश में कोई भी ऑर्गन्स की खरीद फरोख्त नहीं होती है। अंग बेचे नहीं जाते, बेचे नहीं जा सकते हैं। आप कोई अंग खरीद नहीं सकते हो, ये आप विश्वास रखिए। कई जगह ऐसी है कि जहाँ लोग सामने से होकर ऐसे कहते हैं कि अगर हमारा पेशेंट ब्रांडेड है तो उसका हमको ऑर्गन डोनेशन करना है। कई जीवित व्यक्तियों के भी फ़ोन आते हैं। आज ही मेरे पास 2 लोगों के फ़ोन आए थे। आज एक मेरे मित्र है, उन्होंने अपनी विल करके भेजी है और उसके विल में उनका तीसरा कॉलम ये उन्होंने लिखा है कि मैं अगर ब्रांडेड हो जाऊंगा तो मेरे ऑर्गन डोनेशन करना है। नमस्कार, मैं हूँ पूजा बिष्ट, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सोचिए अगर आप किसी को जिंदगी दे सकते सिर्फ अपने एक डिसीजन से, तो क्या आप वो मौका छोड़ेंगे? जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिशन की जो जिंदगियां बदल रहा है। आज हमारे गेस्ट हैं श्री दिलीप देशमुख जी, जो अंगदान चैरिटेबल ट्रस्ट से हैं, जो एक ऐसा मिशन चला रहे हैं जो जिंदगियां बचा रहा है। जी हाँ, वो चला रहे हैं अंगदान का मिशन, जिससे कई संख्या में लोगों की जिंदगियां बदल रही है। तो क्या होता है अंगदान? क्यों आज भी अंगदान से लोग कतराते हैं? एक जीवित इंसान कौन से अंग को दान कर सकता है, और मरने के बाद हम अपनी बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन को डोनेट कर सकते हैं? चलिए जानते हैं हमारे आज की गेस्ट से। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है अंगदान का विषय सर। अंगदान को दुनिया का सबसे बड़ा दान माना गया है, महादान माना गया है सर। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आप अपने बारे में बताएं सर। मेरा नाम दिलीप देशमुख है और आज से ठीक 5 साल पहले 10 जुलाई 2020 को
मेरा खुद का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है और ये मेरी जो जर्नी है, मेरी जो ये यात्रा रही लीवर ट्रांसप्लांट की, ये बहुत ही कष्टदायक रही, बहुत पीड़ादायक रही। और उस लीवर ट्रांसप्लांट की यात्रा से मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। और मेरी यात्रा में सबसे आखिरी का दिन जो था जी 9 जुलाई 2020, तो उस दिन मुझे जो रात को चेकअप डॉक्टर की टीम ने किया था, तो उन्होंने मेरा वर्णन लिखा है, यानी मेरी जो फाइल है ऑपरेशन की, उसमें ये बात लिखी हुई है कि ये केस कैसा है। तो उन्होंने लिखा है डेथ ऑन टेबल। तो ऑपरेशन पर जाने से पहले मैंने एक पेपर साइन किया है कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ऑपरेशन के दौरान आपकी मौत हो सकती है। और ऐसे एक डेथ ऑन टेबल केस में से ऑर्गन डोनेशन के कारण मैं आज लाइफ ऑन टेबल हूँ। और अपने हाथ से ऐसे पेपर साइन करना, आप कल्पना कीजिए, आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आपको डॉक्टर बोल रहा है कि ये पेपर साइन करो, और तब होशो हवास में पेपर साइन करना और उसके लिए अनुमति देना। और उसके पहले के भी जो 4-6 महीने की 10 महीने की यात्रा रही, वो भी काफ़ी मुश्किल भरी रही है। उसमें खाने पीने का काफ़ी प्रतिबंध था। पूरे दिन में सारा लिक्विड मिलकर, यानी आप अगर खाने में दाल लेते हैं तो दाल को भी गिना जाता था, ऐसे लिक्विड मिलकर 1 लीटर से ज़्यादा ना हो। चाय, कॉफ़ी, छाछ, दूध जो भी पीते थे, पानी, वो सब मिलकर 1 लीटर से ज़्यादा ना हो। खाने में पापड़ नहीं खाना, अचार नहीं खाना, कोई भी फ्रूट्स नहीं खाना, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना। तो एक बीमार आदमी आमतौर के क्या खाता है, तो उन्होंने नारियल पानी पीने के लिए भी मना किया था। तो ऐसी लीवर की बीमारी में करना क्या। और जब तक लीवर नहीं मिलता है तब तक राह देखो। तब तक रोज़ एक मेरे को सप्ताह में 2 या 3 बार एक एल्ब्यूमिन की बोतल चढ़ती थी 100 ml की। वो 100 ml शरीर में जाने में, इंजेक्ट होने में 10 घंटे समय लगता था। तो 10 घंटे वो पड़े रहना, ऐसे कम से कम मैं 50-55 बॉटल्स उसकी मैंने ली है। तो इंटू मान लो 50 लिया इंटू 10, तो एक 6 महीने के समय में मेरे ऐसे कितने घंटे गए देख लो आप। 500 से ज़्यादा घंटे मैंने ऐसे उस पर पड़ा रहकर गुजारे हैं। जैसे किडनी का पेशेंट डायलिसिस में गुजरता है, एक साल में कम से कम उसके 100 दिन डायलिसिस के होते हैं। तो किडनी या डायलिसिस या लीवर, ये सारे जो पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट, लंग्स के पेशेंट जिनको ट्रांसप्लांट का इंतज़ार रहता है, वो जहाँ हम अभी बैठे हैं वहाँ से दरवाजे तक जा नहीं सकते, चल नहीं सकते, सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं। इससे काफ़ी दिक्कतें रहती है एक पेशेंट में। तो ये यात्रा मेरी जो रही वो काफ़ी संघर्षपूर्ण रही। और आखिर ट्रांसप्लांट के बाद ठीक होने में मुझे करीब 10 महीने लगे। तो और काफ़ी अभी अच्छा है पूरा। काफ़ी मैं प्रवास करता हूँ। पिछले 5 साल में मैं कम से कम 2.5-3 लाख किलोमीटर घूमा हूँ, विदेश यात्रा की है। भारत में भी कई जगह गया हूँ, गुजरात में सभी ज़िलों में गया हूँ। बहुत अच्छी यात्रा मेरी रही है। ऐसे संघर्षपूर्ण मेरी यात्रा रही है। फिर सर आपने इस सिचुएशन से गुजर के अंगदान ट्रस्ट शुरू किया सर, तो मैं क्या ये कह सकते हैं कि अंगदान ट्रस्ट शुरू करने का जो आइडिया था वो इसी इंसिडेंट से आया, या उसके पीछे का थोड़ा, कैसे? यानी एक इंसिडेंस ये भी है, और मेरे जो डॉक्टर थे, और मुझे भी ऑर्गन मिलने में इतना समय लगा। मुझे लोग पूछते थे आपका ऑपरेशन कब होगा, तो मैं बोलता था कि इसका जवाब कोई नहीं दे सकता है। ना मेरे डॉक्टर दे सकते हैं, ना मैं दे सकता हूँ, ना कोई ज्योतिषी दे सकता है। क्योंकि किसी का जब लीवर मिलेगा कैडेवर डोनेशन में, हाँ। तभी मेरा ऑपरेशन होगा। और वो होगा तो अचानक होगा, 24 घंटे या बहुत बहुत तो 12 घंटे मुझे पहले पता चलेगा। तो ऐसे दौरान ये तो तय था कि कभी ना कभी ऑपरेशन होगा, जब कभी होगा तो होगा। तो मेरा पुराना संबंध संघ से रहा है। मेरे गुजरात भर में सोशल एक्टिविस्ट रहा हूँ मैं, कच्छ में एक स्कूल भी चलाता हूँ। तो संपर्क संबंध मेरे काफ़ी थे। बहुत लोग मिलने के लिए आए थे, कोविड होने के बावजूद कई लोग मिलने के लिए आए थे। तो और देखकर एक मेरे डॉक्टर ने बताया कि आपके अच्छे लोक संपर्क आपका अच्छा है, तो अगर आपको ये लीवर मिल गया और आप अच्छे हो गए तो फिर आप क्या करोगे, तो आप ये एक काम करो, ऐसे उन्होंने मुझे बताया था। वैसे मैंने संघ का स्वयंसेवक होने के कारण हमारे राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। तो आज मैं सोचता हूँ कि मोदी साहब जब बोलते हैं कि अमृतकाल है, तो मैं सोचता हूँ कि अमृतकाल में कितने सारे लोग हैं कि जो
अंगों के अभाव में जिनकी मृत्यु होती है, प्रतिदिन मृत्यु होती है और उसका कोई काउंट नहीं है हमारे पास। तो मैं ये सोचता हूँ कि भविष्य में अपने देश में ऐसे कभी दिन आएगा कि जब कभी किसी को अंगों के अभाव में मृत्यु ना हो, तो वास्तव में अमृतकाल होगा। और जितने विकसित देश है, स्पेन, यूएस जैसे, स्वीडन जैसे, ऐसे देशों में लोगों को इसका इंतज़ार कम करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ ब्रांडेड डिक्लेरेशन भी इतना होता है और ऑटोमेटिक जो जितने ब्रांडेड पेशेंट है वो ऑर्गन डोनेशन करते हैं। आज हमारे समाज में इसके बारे में जागरूकता कम है, तो ये जागरूकता के का अभाव में लोग ऑर्गन डोनेशन नहीं करते हैं। तो अगर एक समाज जागृति का काम किया जाए इस विषय में, और साथ साथ में लोगों को अगर अपने ऑर्गन्स ठीक रखने में अगर समझाया जाए, तो इसकी आवश्यकता भी थोड़ी कम पड़ेगी। क्योंकि आज एक आंकड़ा मैं बोलूँगा, आप चौंक जाओगे आंकड़ा सुनकर, प्रति 10 मिनट एक किडनी का पेशेंट बढ़ता है। तो पूरे दिन में 24 घंटे में हमारे देश में कम से कम 125 से 150 पेशेंट रोज़ किडनी के बढ़ रहे हैं। अगर इसी रेट से लोगों का ऑर्गन फेलियर होता रहा, तो कोई भी सरकार, कोई भी सामाजिक संस्था, कोई भी हॉस्पिटल इतने ऑर्गन्स तो दे नहीं सकता है। ये असंभव बात है। क्या आप रोज़ 100-125 ऑर्गन डोनेशन किसी देश में होते होंगे क्या? असंभव बात है। लोगों को अपने ऑर्गन्स के बारे में, अपने स्वस्थ जीवन शैली के लिए, अब सरकार भी फिट इंडिया मूवमेंट चला रही है, सरकार भी स्कूलों में शुगर बोर्ड रख रही है। तो अपने जीवन शैली के बारे में अगर लोग जागरूक नहीं होंगे, तो ये दोनों ओर हमारा काम चल रहा है। अपनी जीवन शैली भी सुधारने के लिए काम हो रहा है और ऑर्गन डोनेशन का भी अवेयरनेस हमारा चल रहा है। तो सर, जब आपने शुरुआत की कुछ साल पहले, लोगों का सपोर्ट मिला उस समय, या चैलेंजेस आपने फेस किए? मैं करीब 40 साल से ज़्यादा समय से सार्वजनिक जीवन में हूँ, तो लोगों का स्वाभाविक सपोर्ट हमारे साथ काफ़ी है ही। और इतना सपोर्ट, इतने पुराने समय से मैं सार्वजनिक काम कर रहा हूँ, तो लोग जुड़े हुए काफ़ी मेरे साथ है। तो जुड़े हुए लोग हैं, तो मैं कोई बात करता हूँ तो अच्छी बात करूँगा, कोई ख़राब बात तो नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में ये काम कठिन है, ये बात ध्यान में आती थी। और पिछले 5-6 साल में लोगों का अच्छा जुड़ाव इसके साथ है। हर ज़िले में करीब करीब हमारी टीम है, अच्छा काम करे, जागृति के काफ़ी प्रयास हुए हैं और लोगों का समर्थन भी अच्छा है। अभी आज ही मैंने सिविल अस्पताल के डॉक्टर राकेश जोशी का एक इंटरव्यू देखा, तो उनके पास जितने 5 साल में ऑर्गन ब्रेन के केस आए, तो उसमें 70% लोगों ने उनको हाँ बोला है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 5 साल पहले ये आंकड़ा 10% से भी कम था। तो जितने ब्रेन पेशेंट हो रहे हैं, उसमें से 70% से ज़्यादा लोग अब हाँ बोलने लगे। सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद की अगर बात करूँ, तो कई जगह ऐसी है कि जहाँ लोग सामने से होकर ऐसे कहते हैं, स्वयं होकर, कि अगर हमारा पेशेंट ब्रेंडेड है तो उसका हमको ऑर्गन डोनेशन करना है। कई जीवित व्यक्तियों के भी फ़ोन आते हैं। आज ही मेरे पास 2 लोगों के फ़ोन आए थे। आज एक मेरे मित्र है, उन्होंने अपनी विल करके भेजी है और उसके विल में उनका तीसरा कॉलम ये उन्होंने लिखा है कि मैं अगर ब्रेंडेड हो जाऊंगा तो मेरे ऑर्गन डोनेशन करना है। और अपनी विल भेजकर उन्होंने एक मुझे खास लाइन लिखी है, इंस्पायर्ड बाय यू। तो ये ऐसे मेरे कई दोस्त हैं, कई परिवार है कि जिन्होंने अपने जन्मदिन पर, एक हमारे मित्र है दाहोद के, उन्होंने अपने जन्मदिन पर पूरे परिवार ने अंगदान की प्रतिज्ञा ली है। एक बड़ौदा के एक रबारी परिवार है, तो उन्होंने उनके लड़के की शादी में बहुत बड़ा अभियान किया इसका। सारे अंगदान के पोस्टर लगाए थे। अंगदान की पत्रिका पर कई लोग छापते हैं, अंगदान महादान। ऐसे समाज का सहयोग इतना है। हॉल टिकट पर साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी ने, कच्छ यूनिवर्सिटी ने यह अंगदान महादान का मैसेज दिया है। मेरे कुछ व्यापारी मित्र हैं, तो उन्होंने अपने बिल बुक पर अंगदान महादान लिखा है। हर रिसिप्ट के नीचे लिखा हुआ रहता है। तो इस जागृति के कई यानी पहलू है। कई धार्मिक स्थान पर पोस्टर लगे हुए हैं अंगदान महादान के। हमने अंबाजी में कार्यक्रम किया है, चोटीला के परिक्रमा की है। तो ऐसे लोगों का सहयोग बहुत है। सभी प्रकार का सहयोग है लोगों का, स्वयं से जुड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी जितनी जागृति होनी चाहिए उतनी जागृति नहीं है। और जितने समाज का जो उपला तबक्का है, जो गूगल का सहयोग लेता है, तो उनका सहयोग कम है। शिक्षित लोग ज़्यादा जो है वो आखिर में गूगल को पूछते हैं और गूगल बोलता है कि थोड़ी देर राह देखो। तो उसमें दिक्कत आती है। समाज के गरीब लोग हैं, थोड़े कम पढ़े लिखे लोग हैं,
वो हमारा और डॉक्टर का भरोसा करके वो अंगदान के लिए हाँ बोलते हैं। अब सर जितनी शिक्षा बढ़ी है, जितनी अवेयरनेस आपने फैलाई है इतने सालों से, लोग अब जुड़ रहे हैं, लेकिन शुरुआत में क्या ऐसी स्टेज आई थी सर जब किसी ने आपको ये कहा हो कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत इमोशनल काम है? कोई करीबी, कोई आसपास, किसी ने ऐसा कभी कुछ ऐसे कहा? तो नहीं कहा, क्योंकि लेकिन ये कठिन काम है, ये तो सब लोग मानते हैं। जी और किसी परिवार के साथ जब बात करने के लिए जाना पड़ता है तो ऐसी अवस्था में जाना पड़ता है जी कि किसी के माता पिता, किसी के पति पत्नी, किसी के बच्चे जब डेथ बेड पर है, और हमको पता चलता है जब ब्रेन डेड डिक्लेयर होते हैं तो उनकी मृत्यु हो चुकी है एक प्रकार से, और हम एक बात समझा रहे हैं कि ब्रेन डेथ है। और ऐसे समय में उनसे कुछ मांगने के लिए जाना, वैसे तो किसी से भी मांगना है ना, अपने यहाँ कहा जा गया है सबसे बुरा मांगनो, तो यह हमारी बात है। और ऐसे समय में किसी के ऑर्गन्स मांगना और अपने अत्यंत प्रियजन का मृत्यु हो रहा है, ऐसे समय ऑर्गन डोनेशन करना और उसके लिए लोगों की सहमति प्राप्त करना, ये बहुत कठिन काम है। ये वैसे भी कठिन काम है, उसके साथ जाकर ये बात करना कि भाई आपकी माताजी, आपके पिताजी, आपके पति या पत्नी, या आपके भाई या बहन, या आपका लड़का या लड़की अब वो इस दुनिया में रहने वाले नहीं है, तो आप उनके कोई अंग दान करो, किडनी दे दो, लीवर दे दो। हाँ, लेकिन ये कठिन इसलिए नहीं लगता है कि आज जब हमारी टीम के लोग जाते हैं, डॉक्टर्स भी बात करते हैं, काउंसलर्स बात करते हैं, वो अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, वो समाज के लिए मांग रहे हैं। आज गुजरात की बात करूँ तो मेरी जानकारी में गुजरात से 200, 300, 400, एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है मेरे पास, जी बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी आयु 15 या 16 साल से कम है, उनको किडनी, लीवर या किसी को हार्ट चाहिए। मैंने एक 8 साल की लड़की देखी है कि जिसको उसके पिता ने उसका लीवर दिया है। ऐसे एक 10 महीने की लड़की देखी है कि जिसको लीवर की आवश्यकता थी। ऐसे जब हम समाज में दृश्य देखते हैं, तो वैसे ही समाज में जैसे छोटे बच्चों को ऑर्गन चाहिए, तो वैसे ही एक बहुत बड़ा सूरत का संघानी परिवार है, तो उन्होंने अपने 4 दिन के बच्चे का ऑर्गन डोनेशन किया है। तो समाज हमारा बहुत उदार है, अगर दूसरे के लिए आप कुछ मांगते हो। एक सोलंकी परिवार है, तो उन्होंने अपना 5 दिन के बच्चे का ऑर्गन डोनेशन किया है। तो ऐसे बहुत उदार लोग हैं अपने यहाँ, और जो अपने परिवार के लिए कुछ भी करने के लिए, समाज के लिए करने के लिए तैयार है। तो कठिन तो है, लेकिन अगर समाज के लिए करने की आवश्यकता है तो करना चाहिए, इसलिए हम कर रहे हैं काम। इतने साल से सर आप जागरूकता फैला रहे हैं अवेयरनेस के लिए, आप हमारे देश में घूम रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं जैसे आपने बताया, तो हम एक ऐसी कोई स्टोरी, रियल लाइफ स्टोरी जानना चाहते हैं जो आपके दिल के सबसे करीब है इतने सालों में, और जिसमें एक उस व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से ही बदल गया सर। ऐसे कितने ही सारे लोग हैं, जैसे यहाँ अहमदाबाद में ही कर्णावती में जी एक बहुत बड़े बिल्डर है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा अभी, लेकिन उनका करीब 15 साल पहले हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, अच्छी तरह से जी रहे हैं। एक बहन मेरे परिचय में है, उनका हार्ट और लंग्स दोनों ट्रांसप्लांट हुए हैं, बहुत जी रहे वो अच्छी तरह से। एक बच्चा है, ऐसे एक स्टूडियो में, हमारे संदेश के स्टूडियो में हमारा ऐसे ही ये स्टोरी चल रही थी, जी और वो बच्चे कुछ बात नहीं कर रहे थे। हाँ तो एंकर ने वो बार बार वो बच्चा कुछ बोले, इसलिए उसको बच्चे को पूछा कि तुम्हारा बर्थडे कब है। और मुझे आज भी बराबर याद है, मेरा दिसंबर महीने में इंटरव्यू चल रहा था, और उस बच्चे ने बोला कि मार्च में मेरा बर्थडे है। तो बोले बर्थडे गिफ्ट चाहिए, तो उसने बोला हाँ बर्थडे गिफ्ट चाहिए। बोले क्या चाहिए बर्थडे गिफ्ट? तो बच्चे ने बोला मुझे किडनी चाहिए। और वो पूरा शो पूरा होने के बाद मैंने उस बच्चे को बोला, मैं शो में तो ये नहीं बोल सकता कि मैं आपको किडनी दिलाऊंगा, लेकिन मैंने कहा मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपको बर्थडे से पहले किडनी मिल जाएगी, बर्थडे गिफ्ट मिल जाएगी आपको। और मुझे बताने में खुशी है, उस बच्चे के घर में गया था और उसको किडनी मिल गई उसके बर्थडे के पहले। तो उसका केक कटिंग करके मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया है। तो ये काफ़ी ऐसी स्टोरीज़ है कि जिसके कारण एक बहुत, यानी हर जो ये स्टोरी है ऑर्गन डोनेशन ट्रांसप्लांट की, वो अपने आप में ग्रेट स्टोरी है। मेरी खुद की स्टोरी मैंने बताई कि मुझे देखने के लिए आने वाले लोगों को ये लगता था कि अब दूसरी बार इस आदमी से मुलाकात नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ी स्टोरी है। जैसे ये जिनको ऑर्गन मिल रहे, ये स्टोरी जैसे बड़ी है, वैसे ही इसके जैसे
लिविंग डोनेशन होता है तो उनकी भी स्टोरी अच्छी है। कई बार लिविंग डोनेशन के कारण ये सारा प्रोग्राम जो है आयुष्मान कार्ड में फ्री में हो रहा है किडनी हॉस्पिटल में, जी। लेकिन अगर प्राइवेट में जाएंगे तो खर्चा भी काफ़ी है। तो 2-3 परिवार ऐसे हैं कि जिन्होंने पब्लिक फंडिंग के लिए कुछ पहल की थी, तो मैंने उनको कहा कि आप इस अस्पताल में आइए, परिवार से में से कोई किडनी लीवर दीजिए, तो आपका सारा खर्चा फ्री में हो जाएगा। तो ऐसी भी स्टोरी है, आज वो परिवार मानते हैं कि मेरे ये 2 वाक्य के कारण उनको कोई खर्चा नहीं लगा। तो एक काफ़ी करीब ऐसे दिल के करीब स्टोरी है। वैसे डोनर्स की भी ऐसी स्टोरी है। तो कई लोग ऐसे हैं कि जो मानते हैं कि आपने बहुत बड़ा काम हमसे करवाया, कि हम तो हमारे माता पिता को या भाई बहन को बचा नहीं पाए, लेकिन आज उनके कारण किसी के शरीर में तो हमारे भाई बहन जीवित है। तो ये सारे हर स्टोरी इसके डोनर की और रिसिपिएंट की ज़बरदस्त स्टोरी है, सब एकदम एक से बढ़कर एक स्टोरीज है। वाकई सर, एक्चुअली हम अंगदान की बात कर रहे हैं, तो एक आम इंसान को बताइए सर कि अंगदान एक्चुअली है क्या। लोगों के मन में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा डर है, तो एक आम इंसान को आप बस एक सरल भाषा में समझाइए कि क्या है अंगदान, और भारत में अंगदान का क्या स्तर है सर, किस लेवल पे ये चल रहा है। आपने बहुत अच्छा ये बात पूछी, अच्छा हो गया। 2 प्रकार से ऑर्गन डोनेशन हो सकता है। एक जीवित व्यक्ति भी अंगदान कर सकता है, लेकिन वो केवल 2 अंगों का दान कर सकता है, एक लीवर और किडनी। ओके। भगवान ने किडनी हमको 2 दी है, आप एक किडनी दे दो। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं 20-25 साल से जी रहे बहुत स्वस्थता से, जी। 30 साल के भी लोग हैं, लेकिन 30 साल पहले इतना ऑर्गन डोनेशन नहीं हो रहा था, तो उसकी संख्या काफ़ी कम है। एक किडनी पर आप आपका सारा जीवन आराम से जी सकते हैं। वैसे लीवर का है, अपना एक लीवर का टुकड़ा देने पर, लीवर एक रीजनरेटिंग ऑर्गन है, भगवान ने हमारे पर बहुत कृपा की है एक रीजनरेटिंग ऑर्गन देकर। तो अपने किसी माता पिता भाई बहन सगे संबंधी को चाहिए तो आप लीवर भी दे सकते हो। ऐसे भी काफ़ी लोग हैं कि जिन्होंने अपने भाई को, पिता को, पत्नी को या पति को लीवर दिया है, ऐसे भी लोग हैं, और ऐसे लोग स्वस्थतापूर्वक जी रहे हैं। एक दूसरा ऑर्गन डोनेशन है जिसके ऊपर बहुत काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि उस ऑर्गन डोनेशन का रेशो हमारे देश में पर मिलियन 1 से भी कम है, ओह। और विकसित देशों में रेशो कई स्पेन जैसे देश में तो 35 का है, और पर मिलियन ये जो 1 से भी कम रेशो है, यह अगर रेशो बढ़ जाएगा तो ऑर्गन डोनेशन की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। लेकिन यह ऑर्गन डोनेशन तभी हो सकता है कि जब एक पेशेंट को, जिसको ब्रेन हेमरेज हुआ है, कोई हेड इंजरी हुई है मेजर, ऐसे लोगों को डॉक्टर ब्रेंडेड डिक्लेयर करते हैं। तो ब्रेंडेड पेशेंट हमेशा अस्पताल में होगा, हॉस्पिटल में होगा, और जो पेशेंट हॉस्पिटल में है और लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ऊपर है, उसकी एक टेस्ट की जाती है। उस टेस्ट का नाम है एपनिया टेस्ट। वह एपनिया टेस्ट होने के बाद एक पेशेंट को ब्रेंडेड डिक्लेयर करते हैं। एक अगर पुख्त वय का पेशेंट है तो वही आयु का, तो उसका 6 घंटे के बाद फिर से दोबारा टेस्ट होता है। यह जब दोबारा टेस्ट होता है तो एक्चुअली ही इज़ डेथ। तो यह जो ब्रेंडेड कंडीशन में अगर एक पेशेंट ने अपना ऑर्गन डोनेशन का तय कर लिया, अब वास्तविक है कि ये खुद जो आदमी है वो निर्णय नहीं कर पाएगा, तो उसके जो कोई सगे संबंधी होंगे उनको, रिलेटिव्स को ये निर्णय करना पड़ेगा कि इसका हमको ऑर्गन डोनेशन करना है। यह निर्णय लेने में लोग बहुत समय लगाते हैं, और अगर समय जितना निर्णय लेने में ज़्यादा लगाएंगे उतने ऑर्गन्स भी बिगड़ते जाएंगे। तो एक ब्रेंडेड व्यक्ति में से हमको जितने ऑर्गन मिलने चाहिए वो ऑर्गन्स मिलते नहीं हैं। लेकिन अगर सब ऑर्गन अच्छे होंगे तो एक ब्रेंडेड व्यक्ति के माध्यम से उसकी 2 किडनी मिल सकती है, एक लीवर मिल सकता है, एक हार्ट मिल सकता है, एक पैर हमको लंग्स मिल सकते हैं, 2 आँखें मिल सकती है, 2 हाथ मिल सकते हैं, एक पेनक्रियाज मिल सकता है, एक इंटेस्टाइन मिल सकता है। इतने सारे ऑर्गन्स मिलने के बाद स्किन भी मिल सकती है। तो ये स्किन का खास उपयोग जो बर्न्स के केस है या एसिड अटैक्स के है, और अभी ये ऑर्गन डोनेशन की प्रक्रिया, जैसे मैंने हाथ बोला, तो हाथ के तो दुनिया ही अलग है पूरी। तो अगर किसी का हाथ नहीं है तो उसका भी जीवन दुष्कर होता है, मर तो नहीं जाता है लेकिन जीवन दुष्कर होता है। लोगों को हाथ भी मिल रहे हैं, और अभी मैंने सुना है कि हमारे गुजरात में एक पेशेंट ने फेस ट्रांसप्लांट के लिए अप्लाई किया है। तो वो एक बहन है, तो शायद उसके ऊपर या तो कोई एसिड अटैक हुआ है या किसी कारण उसका फेस जल गया है। तो ऐसे या तो होना नहीं चाहिए बातें, लेकिन भविष्य में ऐसे भी होगा कि किसी के ऐसे अगर तकलीफ हुई है, एसिड अटैक वगैरह हुआ है, तो फेस ट्रांसप्लांट भी हो सकता है। तो ये अंगदान की दुनिया जो है ये बहुत बड़ी दुनिया है,
और एक अलग दुनिया है। तो हमारे देश में इसका रेशो बढ़े, इसलिए कई संस्थाओं को काम करना चाहिए। एक व्यक्ति का, एक संस्था का या सरकार का भी काम नहीं, ये सामाजिक काम है। जैसे आज हमारे देश में फैमिली प्लानिंग के लिए किसी को समझाना नहीं पड़ता है, किसी को पोलियो का डोज लेने के लिए समझाना नहीं पड़ता है, वैसे ही एक दिन ऐसे आएगा कि जिस दिन लोग अपने आप अंगदान करने लगेंगे। लेकिन इतनी जागरूकता आने तक समाज को ये काम करना पड़ेगा। आज रक्तदान गुजरात में काफ़ी बड़ी मूवमेंट है, तो रक्तदान लाखों की संख्या में लोग रक्तदान करते हैं हर साल, शायद ये आंकड़ा करोड़ों में भी गया होगा। तो ब्लड के लिए किसी को राह नहीं देखनी पड़ती है, वैसे ही ऑर्गन्स के लिए किसी को राह नहीं देखनी पड़े। ये स्वर्णिम दिन जल्दी हमारे देश में आ जाए, ऐसी अपेक्षा के साथ हमारा ये काम चल रहा है। कोई हेल्दी व्यक्ति है, अगर सपोज मैं हूँ, मैं चाहती हूँ कि आफ्टर डेथ मैं अपने कुछ ऑर्गन्स डोनेट करूँ, तो उसके लिए कोई एज लिमिट या कोई हेल्थ लिमिट होती है सर? ऑर्गन डोनेशन के लिए कोई हेल्थ लिमिट नहीं है। मैंने जैसे कहा कि एक 4 दिन के बच्चे का भी ऑर्गन डोनेशन हुआ है। और अगर जो बड़े भी लोग हैं, हाँ, 85-88 ईयर्स के भी लोगों का अंगदान हुआ है, किडनी मिली है, लेकिन उनकी किडनी अच्छी होनी चाहिए या लीवर अच्छा होना चाहिए। लेकिन हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर जितनी आयु अच्छी है, हाँ, तो उनकी किडनी की आयु भी उतनी है। हाँ, तो मान लो आप 80 या 85-88 ईयर्स के व्यक्ति की किडनी किसी को मिलती है, हाँ, तो उसकी भी कोई ना कोई एक्सपायरी डेट तो है ही, तो उसका लाइफ टाइम ऑलवेज कम हो जाएगा। जी, इसलिए ऐसे किसी यंग के पेशेंट की मिलती है तो वो किडनी लीवर अच्छा होगा। जो लिविंग डोनर है, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि आपके परिवार में जो यंगेस्ट व्यक्ति है, किसी आपके माता पिता को, भाई बहन को किडनी चाहिए, तो जो यंगेस्ट व्यक्ति है उसने अगर किडनी दी तो उनका लाइफ टाइम ज़्यादा रहेगा, वो किडनी ज़्यादा हेल्दी रहेगी। तो इसका कोई ये टाइम बार नहीं है, कोई एज बार इसके लिए नहीं है। वो ऑर्गन्स अच्छे हो ये ज़रूरी है। और मैं जो बात कर रहा हूँ कैडेवर डोनेशन, वो ब्रांडेड डिक्लेरेशन के बाद ही हो सकता है, उसके पहले नहीं हो सकता है। बिना ब्रांडेड डिक्लेरेशन किसी का ऑर्गन डोनेशन नहीं होगा, ये तय है। और एक जीवित व्यक्ति अंगदान कर सकता है। नेचुरल डेथ में आप स्किन का डोनेशन कर सकते हैं और आँखों का डोनेशन कर सकते हैं। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ऑर्गन नहीं मानते, टिश्यू मानते हैं। तो उसको आँखों के लिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कॉर्निया कहते हैं। गुजराती में कहूँ तो कीकी बोल सकते हैं हम उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, कॉर्निया को। और वैसे स्किन का हमारे डोनेशन हो सकता है। तो इतनी बात, यानी एक लिविंग डोनेशन है, एक कैडेवर डोनेशन है। नेचुरल डेथ में कुछ टिश्यूज़ का वगैरह हम दान कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से वो लोगों के काम में आता है। इसकी कोई ऑर्गन्स की बैंक नहीं होती है। आई बैंक है, स्किन बैंक है, लेकिन ऑर्गन्स की कोई बैंक नहीं है। ऑर्गन डोनेशन एज अर्ली एज पॉसिबल करना पड़ता है। हार्ट का तो 3 घंटे में करना पड़ता है, 3-3.5 घंटे में। लीवर का भी 3-4 घंटे में ही करना पड़ता है। किडनी के लिए हमारे पास थोड़ा टाइम ज़्यादा रहता है, 12-15 घंटे। लेकिन एज अर्ली एज पॉसिबल, यानी किसी भी ऑर्गन के लिए आपको 1-2 दिन का समय नहीं है, एज अर्ली एज पॉसिबल है। आवर्स का टाइम है, डेज का टाइम नहीं है। इसके कोई बैंक नहीं है। यू कांट प्रोक्योर और प्रिजर्व द ऑर्गन। ऑर्गन प्रोक्योर करने के बाद आप उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते। जैसे आँख के लिए आप कुछ दिन के लिए उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, स्किन के लिए तो हमारे पास और ज़्यादा टाइम रहता है, लेकिन ऑर्गन्स के लिए कोई टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है। सर आपने आँखों का जैसे बताया, तो एक व्यक्ति की उम्र जैसे जैसे बढ़ती है और वो उम्र दराज होते हैं, तो आँखों की रोशनी भी कम होती जाती है, तो उस सिचुएशन में हाँ, आप वो डोनेट कर आँखों की रोशनी कम होने के कुछ और कारण होंगे, लेकिन आँख का जो की कॉर्निया जो है, हाँ, वो ऐसे अगर हुआ है तो भी वो कॉर्निया काम में आता है, और कुछ स्टडीज़ के लिए भी काम में आता है, क्योंकि हमको एनाटॉमी पढ़नी है तो जी, उसके लिए भी कभी काम में आता है। इसलिए नेत्रदान किसी भी स्थिति में हो सकता है। 3 अवस्था में ऑर्गन डोनेशन नहीं हो सकता है या नेत्रदान भी नहीं हो सकता है। जी, अगर पेशेंट को कैंसर है, कोरोना है या एड्स है, तो ऐसे अगर एड्स ग्रस्त है या कैंसर ग्रस्त है या कोरोना ग्रस्त कोई व्यक्ति है, जी, तो उसका ऑर्गन डोनेशन या टिश्यू डोनेशन नहीं हो सकता है। ओके, हाँ, क्योंकि उसके वायरस इतने स्ट्रांग होंगे कि जिसको देंगे अगर उसको भी वो रोग हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो फिर उसके बचने की कोई अवस्था नहीं रहेगी। सारा जो एफर्ट्स है डॉक्टर का, वो नहीं काम में आएगा फिर।
सर, हमारी इंडिया में अगर किसी को डोनर बनना है तो वो रजिस्टर कैसे करे? वो नोटो में रजिस्टर करे, स्टेट लेवल पे करे या ट्रस्ट के थ्रू करे सर? उसकी स्टेप हमें ट्रस्ट प्रोसेस। इसके लिए मदद कर सकता है, लेकिन अभी हम आग्रह करते हैं कि नोटो के साइट में ही करना चाहिए। जी। नोटो की साइट है नोटो, दैट इज़ NOTTO.abdm.gov.in। उसके आखिर में एक कॉलम आता है कि हु मोटिवेटेड यू। तो आप किसी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूट का लिख सकते हैं, जी। किसी भी एनजीओ का नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप नोटो की साइट में करो तो नेशनल रजिस्ट्री होगी, वो सबसे अच्छा है। लेकिन आज हमारे देश का जो कानून है वो केवल आपने रजिस्टर कर दिया, केवल विल कर दी, केवल ड्राइविंग लाइसेंस पे टिक कर दिया, उसके कारण ऑटोमेटिक कोई ऑर्गन डोनर नहीं बनता है। जब ऑर्गन डोनेशन की स्थिति आएगी तो आपके बाद के जो परिवारजन है, हाँ। डायरेक्ट जो रिलेटिव है, उनको उसके लिए हाँ बोलना पड़ेगा। माता पिता को हाँ कहना पड़ेगा, इनकेस मैरिड है तो पति पत्नी को हाँ कहना पड़ेगा, माता पिता नहीं है, पत्नी भी नहीं है, पति भी नहीं है, तो बच्चों को हाँ कहना पड़ेगा। उसके अलावा कोई ऑर्गन डोनेशन नहीं कर सकता है। तो परिवार में अपने बोल के रखना कि भाई अगर ऐसी मेरी स्थिति आती है तो मेरा ऑर्गन डोनेशन ज़रूर करना। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में एक केस ऐसे हुआ है। एक आदमी काफ़ी लंबे समय से वेंटिलेटर पर थे। कुछ समय के लिए वो थोड़े उनका वेंटिलेटर हट गया था। उन्होंने एक छोटे से कागज़ पे लिख के रखा था कि मेरा ऑर्गन डोनेशन करो। आज भी शायद सिविल हॉस्पिटल वालों ने वो चिट्ठी रखी है और उनके बच्चे ने, महिसागर ज़िले का वो पेशेंट था, उनके बच्चे ने वो ऑर्गन डोनेशन उनका किया था। तो ऑर्गन डोनेशन करने के लिए अपने परिवारजनों को बोल के रखना। राजकोट की एक बहन है, तो बहुत यंग एज में उनके पति का अवसान हुआ था, तो उन्होंने उनको बोल के रखा था कि मेरा ऑर्गन डोनेशन करना है, तो उन्होंने अपने पति का ऑर्गन डोनेशन किया था। ऐसे कई लोग हैं। परिवार में बताना यह सबसे महत्व की बात है। मतलब फैमिली कंसेंट बहुत हाँ, जरूरी जैसे है। आप फैमिली फ़ोटो लगा के रखते हैं, वैसे आप नोटो में रजिस्टर कीजिए और उसका A4 साइज़ का सर्टिफिकेट निकाल कर फ्रेम करके अपने घर में लगाइए। कुछ हमारे मित्रों ने लगाया है ऐसी फ्रेम, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप सर रोज़मर्रा जागरूकता फैलाने के लिए आप बहुत लोगों से मिलते हैं, तो आपको क्या लगता है सर कि आज भी अंगदान को लेकर लोगों के मन में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? क्योंकि पहले की अगर हम देखें तो लोगों के दिमाग में ये एक थॉट प्रोसेस थी, अंगदान, अंग डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन मीन्स डेथ। क्या आज भी यही विचारधारा है लोगों की? एक तो मैं लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अपने गुजरात में और देश में कोई भी ऑर्गन्स की खरीद फरोख्त नहीं होती है। अंग बेचे नहीं जाते, बेचे नहीं जा सकते हैं। आप कोई अंग खरीद नहीं सकते हो, ये आप विश्वास रखिए। जो डॉक्टर या एनजीओ या काउंसलर आपको ऑर्गन डोनेशन के लिए बोल रहे हैं, उनका उसके कारण कोई बेनिफिट नहीं है, ये दूसरी बात है। तीसरी बात महत्व की है, अगर लोगों का जो बात कर रहे हैं उस पर भरोसा होगा तो हमारे देश के लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अगर भरोसा नहीं होगा तो लोग 5 पैसे भी नहीं देंगे। तो ये भरोसा जितना, मोदी साहब का जो ये बात है, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास सबका विश्वास, ये भरोसे का मामला है। ये सबका विश्वास वाली जो बात है, जब तक विश्वास हम नहीं जगाते हैं, जैसे हम काम कर रहे हैं तो हमारे जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं या डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, वो उनके ऊपर लोग बहुत भरोसा कर रहे हैं। और मैं ये भी भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि ऑर्गन डोनेशन के लिए आपने अगर किसी का भरोसा किया है तो आपको ये भरोसा तोड़ेंगे नहीं। किसी को भी ये उनका जो क्रम है वो छोड़कर आउट ऑफ टर्न किसी को ऑर्गन मिलेगा भी नहीं। मैंने आज तक 5 साल में कभी भी डॉक्टर को ये फ़ोन नहीं किया है कि फलाने आदमी को ज़रा जल्दी किडनी मिले, इसके लिए कुछ करो। और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अपने देश का कानून ऐसा है कि इस देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी किसी को ऑर्गन देने के लिए उसका क्रम बदलने के लिए बोल नहीं सकता है। कुछ लोग ऐसे कोर्ट में गए भी हैं, लेकिन उससे उनका कुछ हासिल नहीं हो सका है। ऑर्गन जो क्रम होगा, जितना जो बीमार ज़्यादा होगा उसको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। बच्चों के लिए कुछ पॉइंट्स सोटो ने तय किए, ज़्यादा मिलते हैं। महिलाओं के लिए भी 2 पॉइंट्स ज़्यादा मिलते हैं। तो आपके बीमारी की स्थिति कैसी है और ऑर्गन डोनेशन की प्रायोरिटी लिस्ट में आपका कौन सा नंबर है, तो और आपका ग्रुप मैचिंग हो रहा है कि नहीं, इसके आधार पर ही ऑर्गन का अलोकेशन होता है। और उसके लिए सरकार की जो 2 संस्थाएं हैं, सोटो यानी स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन और नोटो नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है।
ये मैं पूरा विश्वास सबको दिलाना चाहता हूँ। जी सर, जब आपने शुरू किया था उस समय की तुलना अगर आज के समय से हम करते हैं तो लोग ऑर्गन डोनेशन पर विश्वास कर रहे हैं? अगर मैं सीधी भाषा में बोलूँ तो अब डोनेशन के लिए तैयार हैं या सिर्फ ये सोशल मीडिया की एक रील लाइक करने तक ही है? नहीं, काफ़ी लोग तैयार है। तैयार है। हाँ, यानी यहाँ भी ऐसे कहने वाले भी लोग हैं मेरे पास है जी कि जो बोलते हैं कि भाई किसी को किडनी मेरे काम में है तो दे दो। तो उनको ये समझाना पड़ता है कि आप ऐसे नहीं दे सकते हो। तो ऐसे भी लोग मिल रहे हैं और ऐसे लोग मिलते हैं कि भाई यानी अभी जो लेना है वो ले लो, बाद में पता नहीं मैं बचूँगा नहीं बचूँगा। ऐसे भी लोग हैं कुछ जो बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, तो उन्होंने कुछ मेरे परिचय में ऐसे हैं, जी उन्होंने ऐसे कहा है। काफ़ी अच्छी संख्या में किसी घर में हम भोजन के लिए वगैरह जाते हैं तो सब परिवार के लोग जो बैठे हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं कि भाई ऐसे कुछ हो जाएगा तो हम सबको ऑर्गन डोनेशन करना है। ऐसी मात्रा बहुत भारी संख्या में बढ़ रही है, लेकिन हम लोगों को अभी ये बता रहे हैं कि भाई आपके ऑर्गन्स अच्छे रहे, इसलिए आप प्रयत्न करो। ऑर्गन डोनेशन आप तभी कर सकते हो जब आपका ऑर्गन अच्छे होंगे और आपको ऑर्गन की ज़रूरत न पड़े, ऐसे जीवन शैली अपनाओ तो ऑर्गन डोनेशन की आवश्यकता भी कम पड़ जाएगी। तो कब तक डोनेशन मांगते रहेंगे? तो ये भी बात बहुत अच्छी नहीं है। तो अब अभी हम बहुत ही जल्द एक मूवमेंट चालू करने जा रहे हैं, सेव योर ऑर्गन्स स्टे हेल्दी स्टे फिट। ये हमारी जल्दी मूवमेंट एक चालू हो रही है। जी वेरी नाइस सर। आज भी कुछ परसेंट लोग हैं जो धर्म से रिलेट कर कर आज के समय में भी अपने ऑर्गन्स को डोनेट करने से कतरा रहे हैं। तो उनको धर्म के बारे में अच्छी जानकारी नहीं है। जो धर्म का सहारा लेकर ना बोल रहे हैं वो एक बहाना ढूंढ रहे हैं। दुनिया में जितने क्रिश्चियनिज्म को फॉलो करने वाले लोग हैं जी वो सभी देशों में ऑर्गन डोनेशन हो रहा है। हाँ जितने लोग इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, यूएई में बहुत बड़ी संख्या में ऑर्गन डोनेशन होता है, यानी तुर्की में ऑर्गन डोनेशन हो रहा है। जितने बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले हैं, चाइना, जापान, ताइवान, सारे देश जो है उसमें ऑर्गन डोनेशन हो रहा है। मलेशिया में ऑर्गन डोनेशन हो रहा है। मुस्लिम जितने देश हैं, इंडोनेशिया मुस्लिम देश है, उसमें और सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है। पाकिस्तान में ऑर्गन डोनेशन होता है। तो ये केवल बहाना है कि ऑर्गन डोनेशन नहीं करना। मैं कितने ऐसे मुस्लिम भाइयों को जानता हूँ जिन्होंने अपने पत्नी से, पति से किडनी ली है। एक बहुत सबसे गुजरात के बड़े डॉक्टर जो है जिन्होंने ज़्यादा किडनी ट्रांसप्लांट किया है वो मुस्लिम है, डॉक्टर जमाल। तो ऑर्गन डोनेशन के लिए कोई धर्म ना नहीं बोलता है। और हिंदू धर्म की जहाँ तक बात है तो अभी गणपति आ रहे हैं, हमारा भगवान ही ट्रांसप्लांटेड है। अभी श्रावण महीना चल रहा है, शिव जी की पूजा करने के लिए लोग जाते हैं। हमारे भगवान ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, सबसे पहला ट्रांसप्लांट उन्होंने किया था। हाँ जी जिस ऋषि को हम बहुत मानते हैं, दधीची ऋषि, उन्होंने अपने अस्थि का दान किया था इस सज्जन लोगों की रक्षा के लिए। बिल्कुल। तो हमारे धर्म में कोई ना नहीं है। भगवद गीता का श्लोक है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। तो ये जो श्लोक है इसका अर्थ अच्छे तरह से समझेंगे कि हम शरीर का जैसे पुराने कपड़े छोड़ देते हैं वैसे हम शरीर में से ये शरीर त्याग देते हैं। तो और ऑर्गन डोनेशन के आपने अच्छा ये धर्म का पूछा। इसे वासांसी जीर्णानि यथा विहाय जो है भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक है। इसके आगे का श्लोक जो है 23वां श्लोक, वो है नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका। भगवान ने कहा है कि आपको कोई मार नहीं सकता है। इसकी अनुभूति मुझे ऑर्गन डोनेशन के कारण हुई। जिस दिन मुझे ऑर्गन मिला उसी समय एक बहन को, जिसका ऑर्गन मिला है उसी समय एक बहन को उसका हार्ट मिला था। जिस समय उस बच्चे का, महर्ष पटेल उसका नाम है, उसका जब अग्निदाह हो रहा था उसी समय एक बहन के हृदय में, उसके शरीर में उसका हृदय काम करना चालू हो गया। तो यहाँ जो धड़क रहा है वो कौन है और वहाँ जो अग्नि में जल रहा है वो कौन है? तो ये हिंदू धर्म जो है इसको बहुत अच्छी तरह से उसको व्याख्यायित किया है हमारी भगवद गीता ने। तो आप तो सच्चिदानंद स्वरूप है, आपको एक अंग नहीं हो, और उसे हमारे अनमोल अंग जो है। और व्यवहारिक हम लोगों को ये समझाते हैं, अपने कितने भी परिचित अच्छे स्नेही जन का मृत्यु होता है तो उसके शरीर पर जो कपड़े होते हैं वो हम उतारते हैं। उसके शरीर पर जो गहने हैं, अगर कोई बहन शादीशुदा है तो उसका मंगलसूत्र तक हम उतार देते हैं। तो क्यों नहीं भगवान ने ये हमको जो अंग दिए हैं, इतने अनमोल अंग है, वो क्यों नहीं उतारे हम? लोग ये बात समझते हैं और अंगदान करते हैं। तो कोई भी धर्म, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्ध हो, पारसी हो, कोई भी धर्म इसके लिए ना नहीं बोलता है। सभी धर्म अंगदान करने के लिए तैयार है और अंगदान करते हैं।
आपके ड्रीम इंडिया में सर हर हॉस्पिटल, हर फैमिली में अंगदान की क्या तस्वीर है? मेरी ड्रीम में तो यह है कि भारत में किसी को अंग की ज़रूरत ही ना पड़े, इतना हमारी लाइफस्टाइल अच्छी हो। ये मेरा ड्रीम है, क्योंकि अंगदान करना ये कोई मेरा ड्रीम नहीं हो सकता है। हाँ जी। लेकिन भारत एक जल्दी से जल्दी विकसित देश बने, ये मेरा ड्रीम है। विकसित देश में बहुत बड़ी भारी मात्रा में ऐसे अगर कोई जो आज हमारे देश में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग ये रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं प्रतिवर्ष। जी। अभी मैं स्वीडन गया था पिछले साल। स्वीडन में प्रतिवर्ष रोड एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या केवल 200 है। हमारे देश से कितने गुना ज़्यादा है। तो हमारे देश में ऐसे जो रोग हो रहे हैं इसकी संख्या कम हो। अभी सरकार ने प्राइमरी स्कूल में बताया कि शुगर बोर्ड रखो, तो बच्चों में, महिलाओं में हमारे जो मृत्यु दर है वो कम हो, ये अल्टीमेट एम है। और जब तक हमारी एक स्वस्थ जीवन शैली नहीं होगी तब तक ये नहीं होगा। तो लोगों को अपने शरीर की रक्षा करने के लिए अच्छा आहार लेना चाहिए, अच्छा आराम भी करना चाहिए और अच्छा कसरत भी करनी चाहिए। ये मेरा ड्रीम है। लोग हमारे देश के स्वस्थ जीवन शैली अगर रहेगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ लोगों का देश है। आज हमारे देश में करीब 30 करोड़ लोग डायबिटिक या प्री डायबिटिक है, करोड़ों लोग कैंसर से ग्रस्त है। तो ये कोई देश की अच्छी तस्वीर नहीं है। करोड़ों लोग, लाखों लोग ऑर्गन से ग्रसित है। तो ऐसे बीमार लोगों का देश हमको नहीं चाहिए। मेरा सपना तो यह है कि हमारे देश में कम से कम लोग बीमार हो। दुर्भाग्यपूर्ण अगर कुछ है तो बीमार होना है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था में से हमारा देश बाहर है। बच्चों का मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, गर्भवती महिलाओं का मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। ये सारे जो मृत्यु दर है, सारे जो बीमारी के दर है वो कम हो, ये अल्टीमेट एम है। बहुत खूब सर, क्या बात है, बहुत सुंदर। अब अंगदान ट्रस्ट की अगर हम बात करें सर, तो इसमें आप क्या क्या करते हैं? मीन्स अवेयरनेस, आप कोऑर्डिनेशन या लीगल सपोर्ट, आप किसी हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं या गवर्नमेंट बॉडीज से जुड़े हुए हैं सर? मैं पूरे समाज के साथ जुड़ा हूँ। आज अपना इतना करीब घंटे भर अपना टॉक शो चल रहा है, मैंने कभी भी मेरे इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लिया है, संस्था का। मैं एक संस्था का आदमी नहीं हूँ। हाँ जी। मैं तो समाज की थाती हूँ, ऐसे अटल जी की एक कविता की पंक्ति है। जी। तो वैसे मैं भी समाज की थाती हूँ। मैं किसी एक संस्था के लिए प्रतिबद्ध नहीं हूँ, मैं समाज के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। इसलिए मैं सभी हॉस्पिटल के साथ जुड़ा हूँ, सभी पेशेंट्स के साथ जुड़ा हूँ। जहाँ तक ये हमको एक व्यवस्था के लिए एक संस्था बनानी पड़ी है, अंगदान चैरिटेबल ट्रस्ट। तो हमको लोगों को जितनी भी मदद हम कर सकते हैं, वो केवल संस्था के माध्यम से नहीं, अन्य अन्य लोग, काफ़ी लोगों के साथ, काफ़ी संस्थाओं के साथ भी मैं जुड़ा हूँ। तो अगर किसी को ऑर्गन्स का ऑपरेशन करने के लिए भी कभी ज़रूरत पड़ी, इस साल ही हमें निर्णय किया है कि पूरे साल में हम कम से कम 15 लोगों को मदद करने का हमने सोचा है। किसी को दवा के लिए कुछ मदद चाहिए तो वो भी करते हैं। किसी को एडमिशन प्रक्रिया में मदद करनी है तो उसमें तो हमारा तो कोई अस्पताल नहीं है, तो उसमें भी हम मदद करते हैं। किसी को अगर ऐसे जो ऑर्गन डोनर परिवार है उनको हम क्या मदद करते हैं, तो उसके एक बड़े तौर पर मैं कर सकता हूँ। ऐसे कुछ ऑर्गन डोनर्स परिवार के बच्चे हैं कि जिनके परिवार में अभी बड़ा कोई नहीं रहा है, तो उनको पढ़ाई के लिए हम मदद कर रहे हैं। जिनके परिवार में एक ही कमाने वाला व्यक्ति था, वो भी चला गया है, तो कुछ समय के लिए हमने कुछ उनके कमाई का साधन हो ऐसे कुछ सिलाई मशीन वगैरह भी कुछ लोगों को दिया है। कुछ लोगों को ज़रूरत पड़े तो हम दीपावली के समय में वगैरह ऐसे 4 से 8 महीने चले ऐसे कुछ राशन किट भी देते हैं। जो सरकार के अलावा के जो आवश्यकता रहती है वो हम देते हैं। तो ऐसे कुछ ना कुछ मदद जो हमको कुछ ऐसे ध्यान में आता है कि इस परिवार में कुछ अभाव है, तो अभाव में किसी को जीना नहीं चाहिए, तो उनकी जो कम से कम आवश्यकता है वो पूरा करने के समाज के सहयोग से हम प्रयत्न करते हैं। हमारा ट्रस्ट एक तो बहुत छोटा ट्रस्ट है और उसमें हम वो ट्रस्ट को इतना बड़ा नहीं करना चाहते हैं। समाज के लोग ही इतना बड़ा सोचे और हमारे समाज में कोई ऐसे न रहे, अपने आस पड़ोस में हमारे कुछ कार्यकर्ता ऐसे जिन्होंने कुछ ऑर्गन डोनर परिवार के साथ अपने आप को जोड़ा है, तो उनकी सारी चिंता वो हमारे कुछ कार्यकर्ता कर रहे हैं। कुछ अपने गुजरात के बड़े लोगों ने भी मुझे कहा है कि ऐसे कोई परिवार है तो हमको बताइए, हम उन बच्चों की शिक्षा के लिए काम करेंगे, हम पूरे परिवार का पूरा ध्यान रखेंगे। लगातार सर आप अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो ये जागरूकता अभियान जो सर आपने ये जो लिया है निर्णय, ये जो आप फैला रहे हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या प्रोग्राम्स होते हैं सर? आप जैसे स्कूल्स में करते हैं, इवेंट्स करते हैं, कम्युनिटीज़ में जाते हैं। जैसे हमारे बड़ी इवेंट पिछले साल में साइक्लोथॉन की काफ़ी बड़ी इवेंट रही, जी
हमारी ये धार्मिक स्थानों की पदयात्रा की इवेंट बढ़ी रही। हाँ, जैसे मैंने अभी कहा कि हम सोमनाथ में बड़ी इवेंट करने जा रहे हैं, हाँ जी। वहाँ लाखों लोग आते हैं, तो उनके साथ करीब उस दिन 1 लाख लोगों का हमारा संपर्क हो जाएगा। वैसे स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, जितने पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, सभी नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं। गुजरात के करीब करीब सभी मेडिकल कॉलेजेस में मैं गया हूँ। कम से कम 30-40 नर्सिंग कॉलेजेस में मैं गया हूँ। फिजियोथेरेपी कॉलेजेस में गया हूँ, आयुर्वेद कॉलेज में गया हूँ, फार्मेसी कॉलेजेस में गया हूँ। तो जहाँ जहाँ पहुँच जा सकते हैं, कुछ ग्राम सभाएँ हमने की है। तो ऐसे सभी माध्यम से पिछले 5 साल में मेरे कम से कम 500 से ज़्यादा कार्यक्रम हुए मेरे व्यक्तिगत, और हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर करीब करीब 5,000 कार्यक्रम किए हैं। हमने हर साल ऑर्गन डोनेशन डे भी हम मनाते हैं, अभी जो 3 अगस्त को हो गए। वैसे ही मोदी साहब का जो जन्मदिन है, अंगदान संकल्प दिवस के नाते हम मनाते हैं। तो उस समय कभी कभी हमने 3 दिन का कार्यक्रम किया है, 7 दिन का किया है, 15 दिन का किया है। काफ़ी बड़ी मात्रा में हमारे कार्यक्रम होते हैं, और समाज में अपने स्वस्थ जीवन शैली और अंगदान दोनों की जागरूकता के लिए हम काम कर रहे हैं। सर, आप यूथ से इतना इंटरेक्ट करते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं, तो यूथ क्या इस कॉज को लेकर एक्टिव है सर? बहुत एक्टिव है और बहुत सेंसिटिव है। मेरे जैसा आदमी जाकर जब मेडिकल कॉलेजेस में भाषण देता है, जी। शुरू शुरू में मुझे डर रहता था कि बच्चे आपस में बात करेंगे, कुछ अनाप-शनाप क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आप मानोगे नहीं, कभी आना किसी कार्यक्रम में, पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है कार्यक्रम में। और ना, यानी उसके पहले मुझे कभी कोई जानने वाला नहीं रहता है, बाद में भी मेरा कोई संपर्क नहीं आता है। लेकिन जब मेडिकल कॉलेज में जैसे जैसे बात करते हैं, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है। समाज का बहुत सहयोग अच्छा है। हमारा समाज ये बहुत उदार समाज है और बहुत संवेदनशील समाज है। ये पूरा विषय ही बहुत संवेदनशील है। संवेदनशीलता के साथ लोग इसके साथ जुड़े हैं। कोई एक ऐसी लाइन जो आपको किसी रिसीवर ने कही हो सर, उसके बारे में, कि वो एक वाकया जो एक रिसीवर ने आपको बोला हो कि सर वो हमें बताइए सर। रिसीवर की ऐसी लाइन मेरी खुद की है, और मैं ये कहता हूँ कि किसी, यानी कोई जो डोनर है वो अपने अंग देकर तो अमर हो गए हैं, और रिसीवर तो कई लोग डॉक्टर्स को, हमारे जैसे संस्थाओं को लोग भगवान मानते हैं। बोलते हैं कि हम सालों साल जन्मों जन्म आपका उपकार नहीं भूलेंगे। बहुत बड़ी बात होती है ये, और सालों साल लोग याद करते हैं। अपने जब कोई एनिवर्सरी रहती है तब उनका ऋण स्वीकार कार्यक्रम करते हैं। मैं खुद ही ऋण स्वीकार कार्यक्रम करता हूँ हर साल। कई रिसीवर जब जाते हैं तो उनके आँखों में एक अलग चमक रहती है। सभी लोग अपने भाव शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन सारा परिवार, सभी ऑर्गन डोनर जो रिसीवर्स है, वो बहुत ही अभिभूत रहते हैं। और ये अद्भुत काम, इसके कारण हमको नया जीवन मिला है, ये भाव तो सबके आँखों में देखने के लिए मिलता है। बिल्कुल सर। कोई अगर आपके ट्रस्ट से जुड़ के, आपके साथ जुड़ के अगर वॉलेंटियर करना चाहता है, जो हमारी ऑडियंस है, कोई यंग जनरेशन, जो भी जनरेशन है, तो वो कैसे जुड़े सर आपसे? हमारा एक अंगदान इंडिया नाम के प्लेटफॉर्म्स है जी। सारे सोशल मीडिया पे। जी। व्यक्तिगत रूप से मेरा भी प्रवास चलता रहता है, मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो पत्रिकाएँ हैं, जी। तो उस पर हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए हुए हैं, हमारा ईमेल आईडी है, जी। और हमारा फ़ोन नंबर्स वगैरह भी दिए हैं। तो उसके साथ सीधा जुड़ सकते हैं। और मैं सभी ख़ास करके यंग जनरेशन को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसके लिए कम से कम साल भर में से 3-4 दिन, 7 दिन इस काम के लिए निकालिए, और अंगदान जागरूकता के लिए आप आगे आइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। हमारा ये शो देख के, आपने जो हमें बहुत सारी जानकारी दी, वो देख के अगर कोई प्रेरित होता है सर डोनेशन के लिए, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? तो ज़रूर वो नोटो की साइट पर जाकर, जो साइट मैंने बताई थी, हाँ जी। noto.abdm.gov.in, तो उस पर जाकर अपना नाम रजिस्टर करें। ये सबसे पहला काम करना चाहिए, और अपने परिवार में ये बात करें कि मुझे ऑर्गन डोनेशन करना है। और फिर बार बार ये मैं बात कर रहा हूँ कि अपना परिवार स्वस्थ रहे, इसके लिए आप ज़्यादा प्रयास कीजिए। ऑर्गन डोनेशन ये दूसरे क्रम पे रखिए। प्रथम क्रम अपना जीवन स्वस्थ हो, हमारा समाज स्वस्थ रहे, इसके लिए आप काफ़ी काम कीजिए। और सभी यंग जनरेशन को मैं ये कहूँगा, इसकी आवश्यकता कितनी है, कभी जाकर आप कोई डायलिसिस सेंटर की मुलाकात कीजिए, कभी किडनी हॉस्पिटल अहमदाबाद की मुलाकात कीजिए, एक्सपोजर विजिट के नाते, तो आपको ध्यान में आएगा कि इसकी आवश्यकता क्या है। बिल्कुल सर। अंत में अगर हमारी जनता को कुछ अपील या कुछ संदेश देना चाहें आप,
जो अभी भी अनश्योर है इन सब चीज़ों को लेकर, उनके लिए आप क्या कहना चाहते उसके लिए मैं एक पुराने सुभाषित का एक पंक्ति मैं बताऊंगा हाँ और जी। स्वामी विवेकानंद का एक वाक्य मैं हमेशा मेरे बात में कहता हूँ। हैं? जी। अपना सुभाषित की पंक्ति है, परोपकारार्थ इदम शरीरम। इसका मतलब है कि हम केवल परोपकार के लिए हमको मनुष्य शरीर मिला है। और स्वामी विवेकानंद जी ने इसी को कहा है कि दे अलोन लिव दोज हु लिव फॉर अदर्स, रेस्ट ऑल आर डेड। वो लोग वास्तव में वही वही लोग जीते हैं जो दूसरे के लिए जीते हैं। अपने लिए तो कुत्ते बिल्ली भी जीते हैं, तो आप दूसरे के लिए जीने का प्रयास कीजिए। और अपने लिए जीने वाले आदमी को तो उन्होंने डेड कहा है, रेस्ट ऑल आर डेड। तो आप जीते जी आप मौत मत देखिए, आप उन लोगों के लिए अपना जीवन देकर परोपकारार्थ इदम शरीरम, इस भाव से मनुष्य जीवन को सार्थक करे, यही मेरी आप सबसे विनंती है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए, आपने हमें इतनी उपयोगी जानकारी दी। हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे, और आप जो काम कर रहे हैं सर, उसे शब्दों में तो व्यक्त नहीं कर सकती कि मैं क्या बोलूँ इस काम के लिए, जो एक बहुत बहुत बड़ी बात है। तो मैं और मेरी टीम को, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी ये जो जर्नी रही है, आप इतनी जो जागरूकता फैला रहे हैं सर, ये हमारे देश के कोने कोने तक पहुँचे सर, ताकि लोग इससे जागृत हों। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें इतनी जागरूकता, इतनी जानकारी देने के आपका लिए। भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आगे भी ऐसे ही वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर इंडिया विद पूजा को।